सभी का कल्याण चाहने वाले भगवान भोले शंकर और कौरव सेना धीरे धीरे जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11:30 हो रहे हैं। अपने घर, अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है बहुत तेज़ प्यारी धूप के साथ। और प्यारी सी धूप के साथ हमारी तैयारी हो गई है रुमसी गाँव जाने की। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वहाँ पर कमल व्यू है, तो कमल व्यू को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ और साथ साथ में इधर संजना जा रही है बुआ के घर पहली बार। और इधर बापूजी, और बापूजी को बल बुखार आ गया, खांसी हो रही है। नहीं तो बापूजी की भी तैयारी हो रही थी जाने की। अभी तक मैं चला जाता। और यहाँ पर देखो माँ भी बिल्कुल तैयार डंडी के साथ रुमसी जाने के लिए। डंडे पर एक चीज छूट गई। क्या छूटा? घुटने? माँ के घुटने छूट गए। बल माँ हमेशा बोलती है कि मेरे घुटने इधर लेके आओ, उधर लेके आओ। और आप लोगों के भी कमेंट आते रहते हैं कि ये घुटने निकालने पड़ते हैं, क्या होता है ये? तो जो घुटनों पे लगाते हैं ना, वो चीज़ माँ मतलब हमेशा पहनती है। तो कभी कभार छूट जाते हैं तो रास्ते में याद आता है, फिर माँ वहाँ से आवाज़ लगाती है मेरे घुटने लेके आओ। तो बीच में कमेंट देख रहा था आप लोगों के कि ये घुटने क्या मांगते रहते हैं माँ। वो फट गए, अब नए लाना पड़ेंगे। तो ये है माँ के घुटने, तो इनको पहन के बिना यूं पहन के नीचे नहीं जाता है, तब थोड़ा सहारा है ये। हो गया दोनों। और भोटो आज कुछ ज़्यादा ही भौंके जा रहा है क्योंकि गांव में वो नए नए लोगों को देख रहा है। ऊपर चाचा लोगों का काम चल रहा है घर का, तो वहां जा रहे हैं वो। और भोटू कैसे कर रहा देखो। भोटू बाय बाय, मिलते हैं अब, ठीक है? चलो टाटा, चलो चलो बापूजी हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, अभी हम घर से निकल पड़े हैं रुमसी गांव के लिए कमल व्यू देखने के लिए। और कमल व्यू में आकर के क्या होता है उसको मैं आपको शॉर्ट तरीके से रास्ते में चलते चलते बताऊं। तो परसों वहां पर था चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में आपको पता होगा कि अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु वीर योद्धा, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और वो युद्ध करके वीर गति को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनको धोखे से मारा जाता है कौरवों के द्वारा। तो जब चक्रव्यूह में ऐसी घटना हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं वो भी धोखे से। तो अर्जुन कहीं जा रखे थे, तो जब वो वापसी आते हैं और ये चीज़ें देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। तो वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि सूर्यास्त होने से पहले वो जयद्रथ को मारेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद अग्नि में अपना शरीर त्याग देंगे। और जयद्रथ को वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जयद्रथ उनके पुत्र को बड़ी बेरहमी से और धोखे से मारता है। तो इसी के लिए मतलब वो ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। और उसके बाद ऐसी प्रतिज्ञा सुन के कौरव तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय होता है और वो सोचते हैं कि हम कुछ समय तक जयद्रथ को छिपा देंगे तो फिर अर्जुन उनको ढूंढ नहीं पाएंगे और अर्जुन को बिना हम मारे अर्जुन हमारे बीच से चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान की लीला के आगे तो किसी की नहीं चलती है। तो कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला रची कि सूर्य भगवान को कुछ समय के लिए छिपा दिया। और जब छिपाया तो कौरवों को लगा कि उनकी एक बड़ी जीत हो गई है। बिना युद्ध किए हुए अर्जुन को भी उन्होंने मतलब शरीर त्याग करने पे विवश कर दिया है। तो वो समझते हैं कि सूर्यास्त हो गया है, तो फिर वो जयद्रथ को बाहर बुलाते हैं। और ये जैसे ही बाहर आता है जयद्रथ, तो वैसे ही कृष्ण भगवान अपनी लीला से फिर जो सूर्य भगवान छिपे थे वो दिखते हैं। और फिर जो प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन भगवान ने, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं और फिर
जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो कमल व्यू में यही दर्शाया जाता है, जो कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वो वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगा। वैसे वहाँ पर शुरू हो गया होगा कार्यक्रम, हम काफ़ी लेट से घर से निकले, तो माँ को सुबह घास फूस लाना था, इसीलिए काफ़ी लेट हो गई। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं रुमसी गाँव में, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो वैसे ही नई बहू का स्वागत हो रहा है तिलक लगा के। और इधर हमारे फूफा जी मेरे को ये मेरे पे भी लगानी है। जय हो। मैं तो आता रहता हूँ बहुत बार। असली तो यही है, पिठे तो लगती रहती है। और ठीक ठाक ठीक ठाक टकाटक अजून मेरे पर आंसर है किले फिर भीतर कट हाँ, आजकल खूब मेहमान वाला होना है। मेहमान का मन बात है होना हाँ तो मेहमान भी अच्छे मेहमान हैं, मेहमान भी अच्छे हैं, को परेशान नहीं कर रहे हैं। मेहमान भी अच्छे हैं, खा पी के आ रहे हैं बस नहीं। तो तिलक लगा के तो स्वागत हो गया है, लेकिन पहाड़ियों का असली स्वागत चाय के साथ होता है। हाँ बिस्कुट बुआरी को खिला दो नहीं बहू को। तो चाय अब फटाफट पीते हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो उसके बाद वहीं चलते हैं नहीं। और इधर हमारे फूफा जी कहानी नहीं सुनते हैं, तो उनसे बात भी नहीं हो पाती। जिस कर्म के डर से सभी का कल्याण चाहने वाले भगवान भोले शंकर देवादिदेव महादेव स्वयं कपाल पात्र में जो कि कपाल पात्र करेंगे, और अंधवस्त्र के रूप में मैं चाहूंगा मनमोहन सिंह अंधवस्त्र के रूप में श्री बाबर सिंह राणा जी का अनिल जुरान जी हमारे बीच पधारे हैं, जो कि धार्मिक कामों में जिनका बढ़ चढ़ करके भाग दिया जाता है, और जिन्हें वो संत हैं गृहस्थ होते हुए भी वो संत हैं, वो हमारे बीच पधारे हैं। मैं चाहूंगा माल्यार्पण के लिए संजय राणा जिरोन जी का, और हमारे जो पांडव हैं, हमारे नवयुवकों से अनुरोध होगा कि वे पांडवों की परसों उन्होंने अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने जो प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। आज कौरव सेना में बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ है। अर्जुन की प्रतिज्ञा से धरती उस दिन कांप गई। रणभूमि में होने वाले तांडव भी कुरु सेना भी कांप गई। कौरव योद्धा लगे विचारने ऐसा भयंकर क्षण होगा जब अर्जुन उतरेगा, जीवन नहीं मरण होगा। और मैं एक सुनता हूँ श्री जो यहाँ पे जिम्मा उठाया है, मैं सभी अतिथियों का एक बार सभी बहनों की अपने प्यारों की रक्षा होशियारी से करें। गौरव दल आप देख रहे होंगे, इसे कमल व्यूह में प्रवेश के लिए पूरे दल बल के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे हथियारों से, और आज देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से इस व्यूह में ये अपना अभिनय करते हैं, और यहाँ पर हमारे पूरे कलाकार पूरी आज भूमि दम दबाती जाएगी, कुरुक्षेत्र लहू से लुहान हो जाएगा। आज मैं युद्ध ऐसा करूंगा, नौ धरनी हिला दूंगा। अर्जुन से चारों भाइयों को मजा मैं चखाऊंगा। किस प्रकार से माने इस कमल में होगा अक्षरी सेना के साथ मिलकर बड़े
कमल व्यू की रचना की है और तुम्हें होशियारी से और अपनी प्रतिज्ञा को याद रखते हुए युद्ध करना है। ए मित्र दुर्योधन, ए मित्र दुर्योधन, सचेत रहना आप सभी, सचेत रहना आप सभी। सूर्यदेव का पुत्र हूँ, सूर्यदेव का पुत्र हूँ, आप सभी की रक्षा के लिए 50 बार पे खड़ा हूँ। तुमने जो भी रचाया है करने का उसका खंड खंड महाबली भी मारा है। धनुर्धर हूँ मैं भी अर्जुन जैसा, धनुर्धर हूँ मैं भी अर्जुन जैसा। क्या तू मुझे बच्चा समझता है, क्या तू मुझे बच्चा समझता है? क्या बात छोड़ देता हूँ तुझे, मेरा तो शिकार आज अर्जुन है। मैं अपने बल विक्रम का ऐसा जौहर दिखाऊंगा, मैं अपने बल विक्रम का ऐसा जौहर दिखाऊंगा, कमल व्यू में कर्ण को आज नहा जैसा दिखाऊंगा। रोज सेल्फी लाइव कर रहे हैं। राजसूय में हंसने वाला कौन आज रणभूमि में कांपेगा? भीम का क्रोध देखकर आज रण छोड़कर भागेगा। ए भीम, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। सावधान सूर्यपुत्र कर्ण, सावधान। इस प्रकार भीम और कर्ण नरेश कर्ण के बीच युद्ध होता हुआ पूरी कौरव सेना जो करनी युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। सावधान भूरिश्रवा, सावधान। निश्चिंत रहिए, महाराज दुर्योधन, जीत हमारी अवश्य होगी। तो मेरे इस महारथी को कहीं भी नहीं पा सकता है। द्रोणाचार्य ने ऐसे व्यूह की रचना की है तो उसे ढूंढता फिरता रह जाएगा। अजी तैयार हूँ मैं, अजी तैयार हूँ मैं। कहिए कहाँ अरसा लगाया है, कहिए कहाँ अरसा लगाया है। ए त्रियोदन महाराज, आज तुम्हारा सामने एक काल आया है, एक काल आया है। मैं जितनी नरमी दिखा रहा हूँ तो उतनी गर्मी दिखा
चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी भारतीय अपने द्वार पे सावधान। और इस प्रकार से पूरे द्वारों को अर्जुन ने भेदा, लेकिन कहीं भी जयद्रथ नजर नहीं आ रहा है। पूरे कौरव के महारथी बड़े ही प्रसन्न हैं। यह जो व्यूह है उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, विजय हमारी अवश्य होगी। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, इतना रुदन क्यों करते हो? इतना रुदन क्यों करते हो? यदि मेरी पहली प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो पाई, क्यों न मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूं? क्यों न मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूं? सूरज छिप गया है, आज हमारी विजय। अर्जुन देखो, समय जा रहा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा समाप्त हुई। निश्चिंत रहिए महाराज प्रधान, अब जीत हमारी पक्की है। हाँ, मैंने कितने महारथियों को मार गिराया। हाँ, मैंने हर एक का लहू लुहान किया। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में एक एक को मार गिराया मैं। लेकिन सूर्यास्त होने वाला है, मैं उस दुष्ट जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाया। हे पुत्र अभिमन्यु, इस अर्जुन को माफ करना। ये अर्जुन तेरी मौत का बदला नहीं ले सका। हे मेरे भाइयों, आओ मेरे गले लगाओ। हे मेरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। इस युद्ध को मैं बीच में ही छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। और सूर्य अस्त होने वाला है। सूर्य अस्त हो गया। धन्य सुधोधन, धन्य हो महारथियों, जिन्होंने मुझे आज नया जीवन दिया है। अब मैं अर्जुन का तमाशा देखूंगा। तुम इस तमाशे को देख के जाओ। भट नजर हो आई अवसान, देख लो भर सभा आई अवसान। काल तेरा ही प्रण होगा, ओ अक्ल अच्छा प्रण तूने, इसी प्रण का तेरा परिणाम होगा। द्रुत पाखंडी तू अब आया नजर। दिन भर छिपा रहा हाथ अब आया। अब पुत्र घाती अदब पातकी, तूने अपना चेहरा दिखाया। अब चल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। रोको जालिम,
सचमुच अब तेरी मौत सचमुच सामने ही आई है। हे जयद्रथ, तू अब तक औरतों की तरह छिपे रहा। अगर यदि वीर होता, इस आसक्त के बाणों का सामना करता, लेकिन तू औरतों की तरह छिपा रहा। मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता हूँ। वही हम थे। सुभद्रे गांडी उठा, हे सुभद्रे गांडी उठा, यह धर्म युद्ध है महान, यह धर्म युद्ध है महान, अधर्म का घोर अधम मिटेगा, अब यही है विधान। हे सुभद्रे, तुम अपना गांडी उठाओ और सूर्य छिपने से पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दो। ये सूर्य देखो अभी सामने दिखाई दे रहा है। हे जयद्रथ, हे जयद्रथ, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। आज अपने पुत्र के मौत का बदला तुझे अवश्य लूंगा। चलो कमल व्यू हुआ संपन्न और अब हम जा रहे हैं वापसी घर। और सब बोल रहे हैं यहीं रुकने के लिए, लेकिन आज जाना ही पड़ेगा माँ को लेके। बाय बाय। हाँ, थक जाता हूँ मैं यहाँ रह के। दोस्तों शाम के 5:30 होने वाले हैं और हल्का बहुत अंधेरा भी हो गया है। फ्लैश लाइट ऑन करके मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ और रुमसी गांव में कमल व्यू का आनंद हमने लिया। आपको भी थोड़ा बहुत शूट करके दिखाया तो मज़ा भरपूर आया। और वहाँ कमल व्यू देखने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो तो पूरा कैमरा एंगल मैं आपको घुमा के नहीं दिखा पा रहा था। एक साइड से धूप आ रही थी और एक साइड से इतनी भीड़ थी कि फ़ोन दूसरी साइड में नहीं ले जा पा रहा था। फिर भी आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ थी। और वहाँ से अभी हम वापसी पहुँच चुके हैं अपने गाँव के पैदल रास्ते पे। और अभी ज़्यादा रुकना नहीं है, भालू कभी भी हमारे पीछे आ सकता है। और यहाँ देखो, इसकी तो खड़े रह रहे के हालत ख़राब हो गई थी। हाँ, बैठे दो मैं भी और ये भी। और माँ के मजे थे, माँ को देख रहा था, बिल्कुल ऐसी सीट मिली हुई थी, वहाँ से इतना प्यारा दिख रहा होगा। मेरे सास के मकान थे वो, तो उन्होंने अच्छा, बुढ़ी लोगों की घर था वो। मैं तो बचपन में गया होगा, मेरे को तो पता भी नहीं था उतना। पहले उस पीछे का घर था ना वो, पहले मेरे को याद है दुकान भी थी नहीं उनके वहाँ। तो वो उतने पर नीचे दुकान दूसरा पर थे, पर वो लेंटर खराब हुए ना, अब दूसरी बार डाले हैं वो लेंटर। तो माँ को बढ़िया सीट वहाँ पर की बहू ने दिया मेरे को सीट। चलो बढ़िया है, वहाँ से देख के अलग ही मजा आया होगा। अच्छा था, वहाँ से थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बनाए किसी टाइम। तो चलो अभी हम चलते हैं सीधे घर की ओर। और आजकल यहीं रोड के नीचे की साइड बोल लेते हैं कि भालू दिखा है। यहाँ से अभी रात को नहीं दिखेगा, कल आपको दिखाऊंगा कि भालू ने वहाँ के क्या हाल कर रखे हैं। फिलहाल अब घर चलते हैं, यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए हैं और रास्ते में आपको बताया था कि रास्ते में ही थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया था और घर आते आते तो घना अंधेरा हो गया था। और अभी जैसे ही घर पहुंचे तो सबसे पहले मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया, क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी। 15% से नीचे फ़ोन की बैटरी आती है तो फिर अंधेरे में वीडियो बनाना मुश्किल है, क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन ही नहीं होती है। तो अभी फ़ोन थोड़ा चार्ज पे लगाया और उतने में हमने गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लिया, जो कि भाई साहब ने बनाई थी। तो आजकल ठंडियों में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। वैसे हम तो हमेशा ही चाय पीते हैं, लेकिन सर्दियों में चाय और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसलिए और मैं बोलता हूँ हमेशा, जहाँ भी हम जाते हैं तो आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि मतलब दिल गदगद हो जाता है खुशी से आप सभी लोगों से मिलके। तो कमल व्यू तो देखा साथ साथ में आप इतने सारे लोग मिले, हमसे बातें की और अपना जो रिव्यू है वो हमारी वीडियो का हमको दिया। और मतलब इतना प्यार करते हैं आप हमें ना, वो देख के मज़ा ही आ जाता है। तो ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखें और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हमेशा अपने पहाड़ से आपको प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहेंगे। और मैं घर पे नहीं रहा तो संजना तो आप लोगों के लिए घर की वीडियो बना ही देगी। वैसे कोशिश मेरी भी लगाता है कि बीच बीच में घर आऊँ और फिर माँ बापू जी से खुद भी मिलूँ और पूरे गांव से मैं भी मिलूँ और आप लोगों की मुलाकात भी वीडियो के ज़रिए कराऊँ। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार वीडियो पे देने के लिए और हम सभी को इतना प्यार देने के लिए। और यहाँ देखो बापूजी बिस्तर के अंदर मस्त लेटे हुए हैं, ठंड ज़्यादा हो गई, बुखार की शिकायत हो रही है। हाँ आज सुबह से बुखार खांसी आ रहा है बापूजी को थोड़ा हो थोड़ा। रही है। दवाई खा ली थी, हाँ खाए गोली, असर नहीं हुआ कुछ। तो बापूजी यहाँ पर टीवी देख रहे हैं और टीवी पे आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20 मैच बस शुरू ही होने वाला है। अभी टॉस हुआ है तो अभी हम भी थोड़ा बहुत मैच देखेंगे, क्योंकि हमारे घर में सब क्रिकेट के काफ़ी प्रेमी हैं। तो क्रिकेट देखना सब पसंद करते हैं, खेलना भी करते हैं। तो मैच अभी शुरू होने में कुछ समय बचा हुआ है, तो उतने में फटाफट रोटियां बना रहे हैं माँ और संजना, क्योंकि माँ को भी मैच बहुत पसंद है। तो जब तक मैच शुरू होता है तब तक रोटियां बना देते हैं। और स्क्रीन में आपको नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखा देता, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तो फिर अच्छी खासी जो वीडियो है वो डिलीट मारनी पड़ती है, या तो फिर यूट्यूब भी हटा देता है वहाँ से। तो ये देखिए पहाड़ी कीचड़ में मैं जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर मैं बोल रहा था माँ और संजना फटाफट रोटी बनाने की तैयारियों में है। और यहाँ तैयारियाँ क्या, ये रोटी बननी भी शुरू हो गई है। फटाफट ऐसे हो रहे ना, दाल तो बना रखी थी, मैच देखना है, मैच छूट न जाए कहीं। और यहाँ देखो माँ यहाँ पर वीडियो भी देख रही है मेरी। मैच बस शुरू होने वाला है। जब फोन आ गया तो तब क्या करें, फोन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो रोटी बनाते बनाते यहाँ वीडियो देखी जा रही है। और जैसे मैं बोल रहा था कि माँ को बस दिमाग में वही है कि मैच देखना आना है, फटाफट रोटी बना के। अभी बोले तो बस 15 मिनट है, 15 मिनट में रोटी भी बन जाएगी। चलो बढ़िया है। तो चलो यहाँ पर रोटी बन रही है और मेरे लिए भी यहाँ पर आज जगह बना रखी थी, तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा बैठ जाता हूँ। और इधर संजना देखो मस्त अपनी तरह गोल गोल रोटियां बना रही है, और अभी तो बन ही नहीं रही है। गोल गोल नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। तो यहाँ देखो ऐसे कुछ बन रही है, ऐसे तो गोल गोल ही है। और यहाँ पर माँ पका रही है। गोल गोल क्यों नहीं बन रहे, वहाँ से डब्बा, यहाँ से प्रमोद के घुनने, यहाँ पे मैं असज हो रहा तब गोल गोल नहीं बन रही था। सब कुछ कहाँ होती था। तो पूरा समर्थन है बहू का है। गोल नहीं बन रही है तो उसका भी मैंने रीजन बता दिया। तो वो छोटा किचन हो गए तो असज हो रहा है क्या। तो चलो जैसे भी है एकदम प्यारी रोटियां हैं, तो उन रोटियों का अभी हम आनंद लेते हैं। देखो क्या मस्त फूल रही है रोटियां। गोल नहीं है तो फूल तो रही है ना। तो चलो इन्हीं प्यारी प्यारी रोटियों के साथ तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना भूल न जाने।